नमस्कार साथियों, भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सफल बनाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रदेश के देवघर जिले में स्थित है। विश्व के सभी शिव मंदिरों में त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के शीर्ष में पंचशूल लगे हुए हैं। कहा जाता है कि रावण पंचशूल से ही अपने राज्य लंका की सुरक्षा करता था। पौराणिक कथाओं में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह कैलाश पर्वत पर स्थित वन में जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके वहीं बैठकर हवन और यज्ञ करते हुए घोर तप करने लगा। खुले मैदान में सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी कठोर तपस्या चलती रही। जब एक दिन भक्त वत्सल भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और रावण को उसकी इच्छा के अनुसार उत्तम वर मांगने के लिए कहा, तो रावण ने नतमस्तक होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, हे कैलाशपति, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। रावण के ऐसा बोलने पर भगवान शिव बड़े संकट में पड़ गए और बोले, हे राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, पर अगर मार्ग में तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो यह वहीं सुस्थित हो जाएगा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण ने उनकी आज्ञा मानकर शिवलिंग अपने हाथों में लेकर वहां से प्रस्थान किया, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण अत्यंत सामर्थ्यवान होकर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना करके वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीते बीते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह देखकर रावण को बहुत क्रोधित हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था। वह निराश होकर अपने घर चला गया। जब इंद्रदेव और अन्य देवताओं को और ऋषि मुनियों को यह पता चला, तो सब देवता व ऋषि मुनि गण उस स्थान पर पहुँचे और सब ने मिलकर भगवान शिव का विशेष पूजन किया। उन्होंने उस ज्योतिर्मय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रखकर उसकी वंदना की। तत्पश्चात अपने अपने घर को गए। इस दिव्य एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और समस्त पाप राशि को हर लेने वाला है। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए
इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषता यह है कि भगवान शिव के इस धाम में त्रिशूल की जगह पंचशूल लगे हुए हैं, जो इस ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव घर में शिव से पहले शक्ति का वास है। 52 शक्तिपीठों में इसे हाद्रपीठ के रूप में जाना जाता है। इसे चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, उस वक्त भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से देवी सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। मान्यता के अनुसार उस अंग का यहाँ देवताओं द्वारा विधान पूर्वक अग्नि संस्कार किए जाने के कारण ही इसे चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ की मिट्टी खुदाई करने पर अंदर से राख निकलती है। आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे और बताइएगा कि आपको कौन कौन से धार्मिक स्थान पसंद हैं। धन्यवाद।